कटोरी में भरा हुआ है, उसके अंदर जीव राशि उत्पन्न हो गई है, इससे कोई लेना देना आपको नहीं रहता है। बस बाहर का चकाचक माल देखा और आप उसको ले आते हैं, जबकि हमारे आचार्यों ने हर चीज की एक्सपायरी डेट बताई है। जैसे दवाई की एक्सपायरी आप और अगर दवाई में एक्सपायरी डेट निकल चुकी है तो फिर आप उसको यूज नहीं करते हैं। तो आइएगा, हम सच्चे देव शास्त्र गुरु के, इसे कहते देव, सच्चे शास्त्र किन्हें कहते हैं, सच्चे गुरु किन्हें कहते हैं, ये सारी हूँ कि आपको अब तक क्या क्या पढ़ाया गया है। तो इसके बाद सच्चे देव शास्त्र गुरु के श्री चरणों में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए, इसके भी रीजन आपको बताए गए थे कि अगर अपने घर से आप खाली हाथ निकल जाते हो तो हो सकता है आपका मन डगमग हो सकता है। मित्र के मिलने पर, व्यापारी के मिलने पर जब आपसे वो कहेगा कि चलो पहले मेरे साथ मार्केट चलो या पिक्चर देखने चलो, तो एक बार को खाली हाथ होने पर आपके मन में ये विचार आ सकता है कि चलो कोई बात नहीं, मंदिर तो बाद में हो आएंगे, पहले दोस्त के साथ अमुक स्थान पर हो आते हैं। और अगर आपके हाथों में पुंज भूत रहेगा, अरे मैं तो मंदिर के दर्शन करने के लिए निकला हूँ, अभी और कोई दूसरा काम मेरे सामने आ भी जाएगा तो भी हम उस काम में भगवान के दर्शन, उसके बाद ही फिर सांसारिक कोई कार्य करेंगे। तो निश्चित खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ लौट के आओगे। तो क्या भगवान के दरबार में कुछ मिलता है? देखिए, भगवान के दरबार में आप जब जाते हो आपके परिणाम निर्मल होते हैं, और परिणामों के निर्मल होने से जो पाप कर्म है वो पुण्य रूप में परिवर्तित होते हैं, और जब पुण्य रूप में परिवर्तित होते हैं तो हमें वहां पर इतनी अच्छी उपलब्धि हुई कि हमारा पाप पुण्य में बदल जाता है। यही तो करना है हमें। हमने जो पाप कर्म का बंध किया है, अच्छे प्रभु के चरणों में जा करके, अच्छे समागम में जा करके हमें पाप को पुण्य में बदलना है। पर उल्टा मत कर लेना, मंदिर में जाने के बाद भी कहीं संकलेश परिणाम करने लग जाओगे, लड़ाई झगड़ा शुरू कर दोगे तो पुण्य भी पाप में बदल जाता है। ये सब कर्म सिद्धांत हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। अपनी चर्चा चल रही है श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्यों की, और कल आपने चर्चा सुनी थी श्रुत पंचमी पर्व की। वास्तव में हमें अपने जीवन में माँ जिनवाणी का पठन पाठन जरूर करना चाहिए। अब आप में से कितने लोगों ने कल से स्वाध्याय करना शुरू कर दिया है? अगर आपने कल से ही किया है तो बहुत ही अच्छी बात है, और जो पहले से करते हैं उनकी और भी अच्छी बात है कि वह तो स्वाध्याय करते ही हैं। दीदी पहले से ही है। कष्ट पड़े पर स्वाध्याय करने के बाद चिंतन मनन भी करना चाहिए। आपने क्या पढ़ा है और जो पढ़ा हुआ है उसको आप जीवन में उतारने का प्रयास करें, तो फिर पढ़ने की पूर्ण रूप से सार्थकता समझी जाएगी। तो आइएगा, हम अपने जीवन में क्या करें? माँ जिनवाणी का पठन पाठन बड़ी लगन के साथ करें। आप लोग अभी भी, यद्यपि मार्केट खुल चुका है और मार्केट खुलने से जो पुरुष वर्ग अध्ययन कर रहे थे वो अध्ययन उनका छूट गया है, क्योंकि दुकान खोलना बहुत जरूरी है। इतने दिन से लॉकडाउन चल रहा था और अभी मार्केट खुला है तो दुकान जाना बहुत जरूरी है, इसलिए उनकी क्लास छूट रही है।
पर कोई बात नहीं, हर समय आप नहीं पढ़ सकते हो तो जिस दिन छुट्टी का दिन हो उस दिन तो आप पढ़ ही सकते हैं। उस दिन का आप संस्कार मत छोड़ना। एक दिन का संस्कार भी हमारे जीवन में कई समय तक के लिए मतलब जीवन में छाप छोड़ दिया करता है। इसलिए माँ जिनवाणी का पठन पाठन आप अवश्य कीजिए। जब भी आप स्वाध्याय करें, क्या क्या सावधानियां रखने की बात कही थी, कई बार ये विषय बता दिए गए हैं कि माँ जिनवाणी की विनय किस तरह से करना चाहिए, उसको उल्टा नहीं रखना चाहिए, उसके पृष्ठ मोड़ना नहीं, लेके हमें जिनवाणी नहीं पढ़ना थे पैर फैला करके बैठ गए, ऐसा नहीं। जिस समय आप जिनवाणी माँ को पढ़ते हैं पूरी विनय के साथ विराजमान कीजिए, नमन कीजिए, मंगलाचरण कीजिए। उसके बाद भी आपको जिनवाणी का स्वाध्याय अर्थात शास्त्र का स्वाध्याय करना चाहिए। अब इसके साथ ही साथ आप सभी को बताया गया था कि प्रथमानियोग, करणानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग क्या है। भगवान के सामने कितने बार पुंज समर्पित करना। माँ जिनवाणी भगवान के सामने 5 बार, गुरु के सामने 3 बार और माँ जिनवाणी के सामने 4 बार। हाँ, बहुत सावधान रहना चाहिए, कहीं से कहीं तक अपन मन को इधर उधर ना जाने दें। वैसे आप लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, तभी तो आप लोग प्रश्न का उत्तर भी अच्छी तरह से दे देते हो। तो आइएगा, हम अपने जीवन में श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्यों की चर्चा सुन रहे हैं। पहली ढाल भी आपकी पूरी हो चुकी। कई बार मैंने आपको चारों गतियों के दुखों की चर्चा बता हो बिल गरम है, कितने पटल हैं, उनकी आयु कितनी है, शरीर की ऊंचाई कितनी है। और इसके साथ ही साथ बताया गया था कि अगर प्रथम नरक का नारकी मनुष्य और त्रियंच पर्याय को प्राप्त करके फिर से नरक में जाए तो लगातार 8 बार प्रथम नरक का नारकी जा सकता है। एक पर्याय मनुष्य या त्रियंच की प्राप्त करेगा, उसके बाद फिर नरक में जा सकता है। ऐसे ही दूसरी गति की बात आपको बताई थी कि 7 बार के बाद दूसरे नरक से निकलकर फिर 7वां नरक है और 7वें नरक में लगातार 2 बार जा सकता है। पर इतना ध्यान रखना, 7वें नरक से निकला हुआ नारकी नियम से त्रियंच ही बनता है, मनुष्य नहीं बनता है। ये चर्चाएं आप सभी के बीच में बता दी गई थी। ये भी बताया था अवधि ज्ञान का विषय कितना है, वहां की मिट्टी अगर मध्यलोक में आती है तो किस तरह कितने दूर तक के जीवों को घात कर दिया करती है। ये सारी चर्चाएं आप लोगों को बता दी गई हैं। इसके साथ ही साथ त्रियंच गति के कष्ट भी आपने सुने थे। देव गति के कष्ट, सकाम निर्जरा किसे कहते, अकाम निर्जरा किसे कहते हैं, सविपाक निर्जरा क्या है, अविपाक निर्जरा क्या है। अब आप सुन करके कम से कम इतना तो समझ गए कि हमारे जीवन में कौन सी निर्जरा आवश्यक है। अविपाक निर्जरा जो तपस्या के बल पर होती है, वह निर्जरा वास्तव में कार्यकारी है। मनुष्य गति के दुखों की चर्चा भी हमने सुनी, किस तरह से तरुण अवस्था में, जन्म बाल अवस्था में और वृद्धावस्था में भी दुखी रहा। इस तरह से प्रथम ढाल में आप सभी ने क्या किया, चारों गतियों के कष्टों की चर्चा अच्छी तरह से सुन ली है।
नरक गति में कितने प्रकार के कष्ट सहन किएगा। कल 6 प्रकार के बहिरंग तप होते हैं, 6 प्रकार के अंतरंग तप होते हैं, 6 प्रकार के दिखाई देते हैं, इसलिए इनको बहिरंग तप कहा गया है। आपका उपवास से ये सबको पता लग जाएगा कि भैया ये भोजन नहीं कर रहे तो इनका उपवास है। उपवास करने का मतलब क्या हुआ? चारों प्रकार के आहार का त्याग करने के साथ साथ, ध्यान से सुन लेना, उपवास का मतलब है कि उप प्लस वास, अपनी आत्मा के नजदीक बैठना, अर्थात उपवास के दिन मात्र भोजन छोड़ना ही उपवास नहीं है, विषय कषायों को भी छोड़ना चाहिए। उस दिन आपको गुस्सा अगर आती है तो उपवास के पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। ध्यान रखना, जो उपवास करते हैं उनको अगर गुस्सा आएगी तो उपवास के पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। हाँ, कल बताया था बहिरंग तप 6 प्रकार के हैं। अनशन अर्थात चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देना। अब 4 प्रकार के आहार कौन से हैं? खाद्य, स्वाद, लेह और पेय। दाल, रोटी, सब्जी आदि खाद्य पदार्थ कहलाते हैं, और स्वाद्य पदार्थ अर्थात लौंग, इलायची आदि आदि स्वाद्य, और लेह यानी चाटने वाले, जो रबड़ी आदि है वो जैसे दूध, रस, पानी, छाछ आदि आदि, ये सभी। तो चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देना ये उपवास है। उपवास भी वास्तव में शक्ति के अनुसार करना चाहिए। आपकी शक्ति हो उपवास कीजिए, शक्ति नहीं है तो आप पूर्णोदर कीजिए। पूर्णोदर का मतलब भूख से कुछ कम खाना। 4 रोटी की भूख है और अगर आप 3 रोटी खाते हो तो ये ऊनोदर है, पर ऐसा नहीं करना, रोटी तो 3 खाई और यहाँ वहां की वस्तु खा करके पेट की पूर्ति कर ली, तो वो वास्तव में ऊनोदर नहीं कहलाता है। कई लोग नियम ले लिया करते हैं कि आज एक बार का परोसा हुआ भोजन करेंगे, पर नियम लेने से पहले अगर आपने किसी को बता दिया कि आज मेरा ऐसा नियम है, फिर तो वो तुम्हें रोज से डबल भोजन दे देगा है, क्योंकि आज भैया ये बोलेंगे नहीं, कुछ कहेंगे नहीं। तो ऐसा नहीं, तत्काल नियम लेकर के पालन करना चाहिए। अब ये बात अलग है कि घर में आपके यहाँ भोजन बना है और आप 1 गिलास लेकर के और भोजन करके उठ गए, तो बनाने वालों को भी आकुलता व्याकुलता होगी। तो इस तरह का नियम दीजिए जिससे सामने वालों को भी आकुलता व्याकुलता ना हो। इसके साथ ही साथ अनशन, पूर्णोदर, मुनि महाराज जी आहारचर्या को निकलते हैं, उस समय कोई ना कोई प्रतिज्ञा लेकर के निकलते हैं, सोच करके जाते हैं आज अमुक गली में जाएंगे, आज इतने नंबर के चौके में, इस तरह की कोई प्रतिज्ञा मिले, नियम होते हैं। व्यक्तिगत भी नियम ले लेते हैं कि अमुक व्यक्ति अगर खड़ा होगा तो उनके ही घर जाएंगे। अलग अलग तरह की मर्यादा और नियम होते हैं। तो वृत्ति परिसंख्या, इसी तरह से श्रावक कैसे करेगा इसे? तो श्रावक भी अपने मन में अटपटा नियम ले लेगा कि आज हम मात्र 2 चीजें ही खाएंगे, दाल और रोटी, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाएंगे। इस तरह से अलग अलग नियम है। रस परित्याग, आचार्यों ने बहुत ही अलग तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से हमें रसों के प्रति भी आसक्ति कम करने के लिए रस परित्याग व्रत की बात कही है। अनशन तप, ऊनोदर तप, वृत्ति परिसंख्यान तप। अब आता है रस परित्याग। कई लोग नियम ले लेते हैं कि हम एक साथ तेल और घी नहीं खाएंगे। कई लोग नियम ले लेते हैं
एक साथ हम दूध और दही नहीं खाएंगे। तो कई लोग नियम ले लेते हैं, हम दिन भर में 4 रस से अधिक रस नहीं लेंगे। तो यथाशक्ति आप जितना बन सकता है, या तो रस्सी करें प्रतिदिन की। अगर रस्सी करने में कोई परेशानी महसूस होती हो तो आप अचानक कुछ भी नियम ले लीजिए। आज तो हम तरह का कोई संकल्प लेते हैं, कोई कोई नीरस भोजन भी करते हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भी धन्य है, जो कितने वर्षों से नमक का भी त्याग है, तेल का तो त्याग ही है, दही लेते हैं, और अभी बीच में घी का भी त्याग, घी नहीं, दूध का भी त्याग कर दिया था। तो देखिएगा, कोई ड्राई फ्रूट नहीं, कोई हरी सब्जियां नहीं। हमारे लिए तो अष्टमी चतुर्दशी को कहा जाता है हरी सब्जी के बिना भोजन करो, तो बड़ा मुश्किल होता है हरी सब्जी के बिना भोजन करना। पर धन्य है आचार्य श्री जी, जो हमेशा अपने जीवन में इतना त्याग करते हैं और अपनी साधना में रत रहते हैं। तो निश्चित ये रस परित्याग। अब इसके बाद विविक्त सही-आसन, अर्थात एकांत स्थान में उठना बैठना, ये भी एक तप है। ध्यान रखना, जीवन में हर व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता है, उसको कोई ना कोई साथ चाहिए। पर आज वो भी अकेला रहना पसंद कर रहा है, बस उसके पास मोबाइल होना चाहिए। मोबाइल अगर है तो वो घंटों घंटों अकेले रह करके और उस मोबाइल में व्यस्त रहता है। तो निश्चित हम एकांत स्थान में उठें बैठें और साधना रख रहे हैं, ये विविक्त सही आसन है। काय क्लेश, अनेक प्रकार के तप करते हैं मुनिराज, तो हम लोग भी यथाशक्ति इन तपों का पालन कर सकते हैं। आप नियम लेकर के बैठ जाइएगा कि हम एक स्थान पर एक आसन से 1 घंटे तक बैठेंगे। तो ये भी एक तरह का शरीर बहिरंग तप के अंतर्गत आता है। जो व्यक्ति जितनी जिस रूप से साधना कर सकता है करे। आचार्यों ने श्रावस के 6 आवश्यक कर्तव्यों में तप आवश्यक कर्तव्य बताया है। अब इसके साथ साथ आप सभी अंतरंग तपों की चर्चा कल सुनेंगे, क्योंकि समय हो जाता है। तो जो 6 ढाला ग्रंथ है, और कल आपको बताया था कि भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद 3 अनुबद्ध केवली हुए और 5 श्रुत केवली हुए और 11 अंग के ज्ञाता और 11 अंग और 10 पूर्व के ज्ञाता 11 आचार्य हुए थे। ये सारी चर्चा बताई थी। लगभग 683 वर्ष है कि ये जो की परंपरा है वो आगे कैसे चलेगी। अवसर्पणी काल है, और इस अवसर्पणी काल में हर चीज क्षीणता को प्राप्त होती है। पहले आयु बहुत होती थी, पर अब अवसर्पणी काल में क्रम क्रम से आयु भी कम होती चली जा रही है। शरीर की ऊंचाई भी कम होती चली जा रही है, बुद्धि भी कम होती चली जा रही है। तो जब आचार्य धरसेन महाराज को चिंता हुई कि मैं तो वृद्ध हो रहा हूँ, मेरे साथ ही कहीं ये ज्ञान नष्ट चला ना जाए, अर्थात यहीं का यहीं ना रह जाए, इसलिए उन्होंने महिमा नगरी में जो यति सम्मेलन चल रहा था, अरहद वली आचार्य के सानिध्य में उनको पत्र के माध्यम से सूचित किया। उन्होंने 2 मुनिराजों को भेजा, और उन 2 मुनिराजों के नाम आप सभी को कल बताए थे। एक नरवाहन मुनिराज थे और एक सुबुद्धि मुनिराज थे। बाद में इनकी परीक्षा लेने के बाद उस आचार्य पुष्पदंत आचार्य भूतवली नाम रखा गया है। तो वास्तव में कल के दिन षटखंडागम जो सिद्धांत ग्रंथ माना जाता है, उसकी रचना पूर्ण हुई थी। देवों ने
पूजन की थी, तभी से वह दिन श्रुत पंचमी पर्व के नाम से प्रसिद्ध। जयतु सुध देवता, हे भगवान ये जिनवाणी जयवंत हो, और जब तक जिनवाणी की सुरक्षा भी नहीं हो सकती है, तो आइएगा हम और आप सभी अपने जीवन में माँ जिनवाणी का स्वाध्याय करें और विनय पूर्वक करें। एक ग्रंथ जब तक पूरा नहीं हो जाता है, तब तक दूसरे ग्रंथ का आप अध्ययन ना करें। अगर समय है आपके पास 2 ग्रंथों का स्वाध्याय करने का, तो जरूर कर सकते हैं। देखिए, दक्षिण भारत में एक जिसने हजारों वीतराग जिनबिंब स्थापित कराए, वो अपने पैसे का यही काम में उपयोग करती थी कि मैं हजारों जिनबिंब स्थापित कराऊं, और इस भावना के साथ कि कितने सारे लोग मंदिर के दर्शन करते करते सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। और उन्होंने पंप कवि थे एक, तो पंप कवि से पुराण लिखाकर उसकी हजारों प्रतियां कराकर जिनालयों तक भिजवाई थी, क्योंकि जिनवाणी सुरक्षित रहेगी तो ही जिन शासन सुरक्षित रहेगा। इस तरह से अतिमप्पे के विषय में चर्चा आती है। तो निश्चित कुछ माताएं ऐसी होती हैं जिनका बहुत अधिक दान में मन रहता है, उनके बेटों का भी दान में मन रहता है, तो निश्चित रूप से दान देने वाले व्यक्ति कुछ ना कुछ पाते ही हैं। दान दे मन हर्ष विषेक, आप सभी ये पढ़ते हो कि दान जब भी दो, कैसे देना, हर्षित होकर के। ऐसा मत सोचना रे इतना सारा दे दिया अब और भी देना है, तो ऐसा भाव कभी नहीं आना चाहिए। चलिएगा, कल हम और आप सभी ने सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा सुनी थी। क्योंकि समय हो जाता है, इसलिए हम लोग जो पढ़ाना चाहिए 6 ढाला वो नहीं पढ़ा पाते हैं। चलिएगा, अपन चलते हैं 6 ढाला में तीसरी ढाल की तरफ, जिसमें आचार्य पंडित दौलत राम जी ने सबसे पहले बताया है आत्मा का हित क्या है। आत्मा का हित सुख है, और वो सुख कैसा होना चाहिए, आकुलता से रहित होना चाहिए। आकुलता कहाँ पर नहीं है, मोक्ष में। इसलिए क्या करना, मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। और 2 प्रकार का मोक्ष मार्ग बताया था, एक निश्चय मोक्ष मार्ग और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। जैसे बताया था 50 सीढ़ियां हैं, अंतिम सीढ़ी निश्चय मोक्ष मार्ग है, और निश्चय तक पहुंचने के लिए व्यवहार मोक्ष मार्ग की आवश्यकता है। तो जो 49 सीढ़ियां हैं वो व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो सबसे पहले जीवन में व्यवहार मोक्ष मार्ग होगा, तभी आप निश्चय मोक्ष मार्ग पर पहुंच पाओगे। ये मार्ग है, ये मोक्ष नहीं है, ध्यान रखना। जब निश्चय व्यवहार दोनों से आप रहित अवस्था को प्राप्त करोगे, तब मंजिल आपको प्राप्त होगी, मोक्ष आपको प्राप्त होगा। तो ये फिर उसके बाद आपको निश्चय रत्नत्रय की बात बताई थी, जिसमें 3 चीजें आ जाती हैं, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र। और आप सभी को अब अच्छी तरह से याद हो चुका है, पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा का श्रद्धान करना। मेरी आत्मा जुदा है, भेद विज्ञान करो। जैसे हंस की चोंच में इस तरह का हिसाब किताब होता है कि दूध अलग पानी अलग कर देता है, ऐसे ही सुबुद्धि रूपी छेनी के माध्यम से यानी शरीर अलग है आत्मा अलग है, ऐसा चिंतन मनन और अनुभव करते हैं। ये निश्चय सम्यक दर्शन है। पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा का श्रद्धान होना, कि वास्तव में मेरी आत्मा पर द्रव्यों से भिन्न है। जिस शरीर में हम और आप रह रहे हैं, ये शरीर भी दगाबाज मित्र है,
कब चला जाए कुछ भी नहीं पता है, होता है। और ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाता है। आत्मा जहाँ दूसरी पर्याय कर्म के अनुसार बंध किया होगा वहां पहुंच जाती है। तो निश्चित हमें प्रयास करना है, सचेत रहना है, सावधान रहना है, परिणामों में निर्मलता रखनी है, कसाय ग्रंथि खोलना है, ताकि कभी भी आयु का बंध हो तो हम अपने जीवन में दुर्गति के बंध से बच जाएं। इसके साथ ही साथ निश्चय सम्यक ज्ञान, पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा को जानना। कैसे जानना कि मेरा जो स्वद्रव्य है वो पर द्रव्यों से बिल्कुल पृथक है। विश्वास हो गया, अब जान लिया। अब इसके बाद क्या है? निश्चय सम्यक चारित्र, अपनी आत्मा में अब रमण करो। कोई पर द्रव्यों से प्रीति नहीं, कोई पर द्रव्यों के प्रति आसक्ति नहीं, मैं तो जुदा हूँ, ऐसा जान करके अपनी आत्मा में रमण करना, ये निश्चय सम्यक चारित्र है। इसके बाद व्यवहार सम्यक दर्शन की चर्चा। कल हमने आपसे पूछा था ना कमलेश भाभी जी से, व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है? तो आपको याद रखना है, 7 तत्वों का ज्यों का त्यों श्रद्धान करना। ज्यों का त्यों का मतलब क्या हुआ? जीव द्रव्य का जो लक्षण है उसको वैसा ही जानना। मिथ्या दृष्टि जीव तो विपरीत जानता है। कई बार आपको दूसरी ढाल के अंतर्गत भी बात बताई है, देह शरीर को ही आत्मा मानता है, मिथ्या दृष्टि जीव, ये उसकी जीव तत्व के प्रति भूल है। और शरीर की उत्पत्ति में आत्मा की उत्पत्ति मानना, और शरीर के नाश में अपनी आत्मा का नाश मानना, इस तरह से क्या होता है? क्या होता है? दूसरा अर्थात अजीव तत्व की भूल है। आश्रव दुख के कारण है पर उनको सुख का कारण मानना, ये आश्रव तत्व की भूल है। इसी तरह से बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष, वहां भूल बताई है और यहाँ समीचीन लक्षण बताए हैं। अब इसके साथ साथ आत्मा के 3 भेद किए थे, सभी को याद हो जाता है, इसलिए मैं बार बार दोहरा देती हूँ। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। और अंतरात्मा के कितने भेद हैं? 3, उत्तम, मध्यम, जघन्य। जघन्य अंतरात्मा कौन है? चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जो सम्यक दृष्टि जीव है वो जघन्य अंतरात्मा। और पंचम गुण स्थान वर्ती और जो मुनि महाराज जी हैं वो सभी मध्यम अंतरात्मा, अर्थात 5वें गुण स्थान से 11वें गुण स्थान तक के जितने भी जीव हैं वो सभी मध्यम अंतरात्मा। और जगन उत्तम अंतरात्मा किसे कहा था? द्विविध संग विन सुदोपयोगी, अर्थात 24 प्रकार के परिग्रह से रहित शुद्धोपयोगी मुनि महाराज जी बार सकता है जिसने दिमाग में नोट कर लिया होगा वो बिना कॉपी में देखे हुए बताएगा, और जिसने दिमाग में नोट नहीं किया है वो जल्दी से पन्ना पलटेगा कि कहाँ लिखा है, ढूंढते रह जाओगे। है फिर दूसरा व्यक्ति उत्तर दे देता है कि दीदी हम बता लें क्या? अच्छा, अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का है। मिथ्या, क्रोध, मान, माया, लोभ और 9 नो कसाएं। सरल है, 3 चीजें, 9 नो कसाएं, 1 मिथ्यात और 4 कसाएं। इस तरह से 14 प्रकार का परिग्रह है। और क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप, भांड, ये बहिरंग परिग्रह है। तो अब आप शरीर और आत्मा को अगर एक मानते हो तो बहिरात्मा, शरीर आत्मा को अलग अलग मानना, अंतरात्मा और परमात्मा के 2 भेद हैं, सकल परमात्मा और निकल। शरीर सहित जो आत्मा है केवल ज्ञानी है वो तो है अरिहंत परमेष्टि सकल परमात्मा, और जो अष्ट कर्मों से रहित हो चुके हैं, शरीर से भी रहित हो गए हैं, वो सिद्ध परमात्मा निकल परमेष्टि कहलाते हैं। देखिएगा
अब 3 प्रकार की आत्माओं को समझ करके क्या करना है, तो क्या कहा था, बहिरात्मता है, बहिरात्मपने को हे जानकर अंतरात्मा होकर के परमात्मा का ध्यान करो। परमात्मा का ध्यान करोगे तो एक दिन हम भी परमात्मा बन सकते हैं, संसार के कष्टों से हमेशा हमेशा के लिए छूट सकते हैं। अब इसके बाद जीव तत्व की चर्चा के बाद अजीव तत्व की चर्चा की थी। आज हम आगे बढ़ते हैं, कल दोहराएंगे इससे आगे का विषय अजीव तत्व की चर्चा। कल आपको बताया था सम्यक दृष्टि के अंदर 8 गुण प्रकट हो जाते हैं। ये भी आपसे नाम पूछे जाएंगे। सबसे पहला बताया था निसंकितंग, है ना, मद पढ़ते जो हो न तो मद ठाने, मद रूप को मद न ज्ञाने को, धन वाले को मद भाने, तप को मद ना मज्जु प्रभुता को, करे न सो निज जाने, मद धार तो यही दोष बसु समिकुत को मल ठाने। देखिए, सम्यक दृष्टि जीव 8 अंगों से सहित होता है और 25 दोष से रहित होता है। वो 25 दोष किसे कहते हैं, कितने होते हैं, कैसे होते हैं, तो आपको याद रखना 8 प्रकार का अहंकार, और जितने अहंकार हैं वो सब इन्हीं में गर्भित हो जाते हैं। 8 प्रकार का शंका आदिक दोष, 6 अनायतन और 3 मूर्ता। अब मिला दीजिएगा 8 8 16, 16 और 6 कितने हो जाएंगे, 22 और 3 25। तो ये 25 दोषों से रहित सम्यक दृष्टि होता दीदी है। एक बार फिर से बता दीजिए दोस्त। मद कौन दोबारा से से हैं? बताइए जी, दोबारा से बताइए। किन कारणों से हम मातुल अगर अपना पिता कोई राज, उसका अहंकार करना, देखो मेरे पिता राजा हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इस तरह से। तो पिता का ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम, तो कुल का मत हो गया ये। और मामा मातृपक्ष का, मेरे मामा, मेरे मेरे नाना अच्छे अच्छे पद पर हैं, इस तरह से अहंकार करना, ये जाति का मत है। इस तरह से जाति और कुल का मद, पिता भूप व मातुल, अथवा अपना पिता भूप अथवा मातुल मामा राजा, जो होए तो मद ना भाने। अगर पिता राजा है या मामा भी राजा है तो किसी का अहंकार नहीं करना। यदि होए तो अभिमान नहीं करना चाहिए। रूप को मद ना, कहते अगर अपन को सुंदर रूप मिला है तो उसका मद नहीं करना, ध्यान रखना। भक्ति सुंदर रूपम, आचार्य समंत्र भद्र स्वामी ने रत्नकरंड श्रावकाचार में बहुत अच्छी बात कही है। अगर आपको बाहर का रूप अच्छा चाहिए तो क्या करो, भक्ति अर्थात भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति कीजिए, गुरुओं की भक्ति कीजिए। जो व्यक्ति जितना अधिक रूपवान है तो निश्चित उसने पहले जिनेंद्र भगवान की भक्ति की होगी, गुरुओं की भक्ति की होगी, तभी उसको सुंदर रूप मिला है। अगर आप चाहते हो कि हाँ बाहर का रूप भी अच्छा मिले तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति कीजिए, गुरुओं की भक्ति कीजिए, तो भक्ते सुंदर रूपम, इस तरह की बात आती। पर अहंकार नहीं करना, क्योंकि हमेशा ये रूप स्थिर रहने वाला नहीं है। जवानी में कुछ और अवस्था होती है, प्रौढ़ अवस्था में कुछ और रूप हो जाता है, और फिर वृद्धावस्था में तो सब कुछ अलग ही हिसाब किताब हो जाता है। इसलिए हमें अगर अच्छा सौंदर्य या रूप मिला है
तो उसको लेकर के अहंकार नहीं करना। देखो मैं कितना सुंदर हूँ, अरे भैया ये सुंदरता क्षण भर की है। जीवन में कभी भी किसी भी तरह का अहंकार नहीं करना। सनत कुमार चक्रवर्ती की बात आपको पता है, अरे अभी क्या देखते हो मुझे, मेरा रूप तो उस समय देखना जिस समय मैं राज दरबार में सिंहासन पर बैठा हूँ। तब देवों ने कहा कि अरे मुझे अभी जो सुंदर रूप दिखाई दे रहा है वो उस समय नहीं। ये अहंकार करने का क्या फल होता है ये सबको पता है। मद ज्ञान को ना, कहते हैं थोड़ा सा ज्ञान हो गया और हम अगर अहंकार करने लग जाएं, 2 4 6 गाथाएं याद हो गई, अरे वाह कितना बड़ा ज्ञानी है, और ऐसा सुन करके अगर आप अपने अंदर अहंकार में भर जाते हो तो हानि ही हानि है। जो व्यक्ति अहंकार करेगा, आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा छंद लिखा है निजानुभव शतक में, जो मानते स्वयं को सबसे बड़े हैं वो धर्म से बहुत दूर अभी खड़े हैं। देखिए धर्म से बहुत दूर खड़ा है वो व्यक्ति जो अहंकार करता है। इसलिए अपने अंदर झांक करके देखना, 8 प्रकार के अहंकार में से आपके अंदर कौन सा अहंकार काम कर रहा है। और अगर हमारे अंदर ये अहंकार काम कर रहे हैं तो सोच लो अभी हम सबने दृष्टि नहीं। तप को मद, हाँ धन बल को मद न भाने, कहते हैं अगर किसी पुण्य के उदय से आपको धन प्राप्त हो गया तो धन को पा करके अहंकार नहीं करना, क्योंकि भैया ये धन स्थिर नहीं रहता है। आज किसी के पास है कल किसी और के पास चला जाता है, और ये धन आपस में किस तरह से रिश्तों में खटास पैदा कर देता है। शुल्लक श्री ध्यान सागर जी महाराज श्री ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं विराग भावना के अंदर कि ये धन कैसा है। अपनों को अपनों से भी यह दौलत दूर हटाती है, तृष्णा के कारण रिश्तों में एक दरार पड़ जाती है। धन्य वही जिसने जीवन में संतोषामृत पान किया, छोटी कुटिया में भी रहकर प्रभुवर का गुणगान किया। बड़े बड़े महलों में पहुंचने के बाद अगर हम प्रभु को भूल गए तो क्या उपलब्धि हुई, कुछ भी उपलब्धि नहीं हुई। और छोटी कुटिया में रह करके संतोष अगर उसके अंदर है, प्रभु का नाम ले रहा है, प्रभु का भजन कर रहा है, तो वो व्यक्ति वास्तव में उत्कृष्ट है। तो कहते हैं धन को पा करके कभी भी अहंकार नहीं करना, ये तो चंचला लक्ष्मी है, आज हमारे पास है कल किसी और के पास पहुंच जाती है। इसलिए आप धन को पाकर अहंकार ना करें। बल, अगर थोड़ी बहुत शक्ति हमारे अंदर है तो उस बल को प्राप्त करके अहंकार नहीं करना। अरे मैं देखो कितना शक्तिशाली हूँ, मैं इतने उपवास कर लेता हूँ, तो अहंकार कभी नहीं करना। इसके विषय की चर्चा आती है, मुख पर बैठी मात, गामा पहलवान की चर्चा आती है। उसको बहुत अहंकार था कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। भैया उसके जीवन में ऐसा समय आया, ऐसा समय आया कि मुख पर जब मक्खी बैठ गई तो उसको भी वो अपने हाथों से हटा नहीं पाया। इसलिए कब किसका कैसा समय आ जाए कुछ नहीं पता। जो रोडपति कब करोड़पति बन जाए और कब करोड़पति रोडपति बन जाए। आज भी हम देखते हैं कि जो लोग पहले बहुत राजा के रूप में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे, वह समय बदलते ही कहीं और किसी दूसरे रूप में जीने लग जाते हैं। और जो रंक होते हैं, रोडपति होते हैं, वो समय पा करके परिवर्तन के कारण वह करोड़पति बन जाते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जीना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए जैसा भी समय हो, कम पैसा है तो आकुलता व्याकुलता नहीं, ज्यादा पैसा है तो अहंकार मत करो।
प्रभुता को मदना, कहते हैं अपने ऐश्वर्य का मद नहीं करना। देखो मेरे पास कितना ठाट बाट, मेरे यहाँ तो देखो सब कुछ है। तो ऐसा ऐश्वर्य को पा करके भी अहंकार नहीं करना चाहिए। करे सो ना निज जाने। देखिए जो आचार्य श्री जी ने बात कही है कि जो अहंकार करता है, सोच लो वो अभी धर्म से बहुत दूर है। ऐसे ये कह रहे हैं पंडित दौलत राम जी, इन 8 प्रकार का जो अभिमान करता है वह अपने स्वरूप को नहीं जानता है, और जो नहीं करता है वह अपने स्वरूप को जानता है। मान का भान हो जाता है जिसको, वही स्वयं का भान कर पाता है। मैं अलग हूँ, अहंकार मेरा स्वरूप नहीं है। मद धारे तो यही दोष बतलू, कहते अगर आप मदों को धारण करते हो तो यही 8 मद समकित कोमल ध्यान है, सम्यक दर्शन को मलिन बनाने में माध्यम बन जाते हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव क्या करता है, इन 8 प्रकार के मदों से। तो कुल मद का मतलब क्या है, ज्ञानम जातिम कुलम जाए। तो कुल का मद है पितृपक्ष का अहंकार करना, और जाति का मद यानी अपने मामा के कुल में कोई विशेष पद पर आसीन है या विशेष समृद्धता है, तो मेरे मामा इतने समृद्धशाली हैं, लोगों के सामने ऐसा अभिमान करना, ये जाति मद है। और रूप मद का मतलब बता दिया, अपनी सुंदर काया को देखकर मेरे समान कोई सुंदर नहीं है, ऐसा गर्व करना। ज्ञान मद, थोड़ा शास्त्र पढ़कर या लौकिक उपाधियां प्राप्त करके अपने आप को ज्ञानी समझना, ये ज्ञान मद है। धन मद, पुण्य कर्म से अगर लक्ष्मी प्राप्त हो गई है तो मैं इतना ऐश्वर्यशाली हूँ, तुम क्या समझते हो, तुम जैसों को खरीद लूंगा, ऐसा अहंकार करता है तो वो धन मद है। बल मद, जवानी के जोश में निर्बलों के बीच में मैं बलवान हूँ, मुझ में बहुत शक्ति है, ऐसा अभिमान करना बल मद है। तप मद, अर्थात व्रत उपवास आदि करके लोगों से कहना, क्या समझते हो मैं मासोपवासी हूँ, 12-12 घंटे ध्यान करता हूँ, ऐसा अहंकार अगर कोई करता है तो वह अहंकार है। प्रभुता, लोगों के मुख से अपनी ख्याति सुन करके ऐसा अनुभव करना, मेरे सारे विश्व में बड़प्पन या नाम हो रहा है, तो प्रतिष्ठा पा करके मद नहीं करना। ये 8 मद वास्तव में सम्यक दृष्टि जीव नहीं करता है। तो आपका समय मुझे लगता है हो गया है, और अब आपसे प्रश्ना करते हैं। और प्रश्ना के मध्य सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूँ, दीदी सम्यक के 25 दोष जो बताए थे ना, वो वापस एक बार बता नीलू जी दीजिए। जुड़ी हुई है क्या, नीलू जी? हाँ नीलू जी प्रश्न का उत्तर देंगी क्या? रीतू बहन प्रश्न का उत्तर दोगी क्या? हाँ दीदी। आप बताइएगा, आत्मा के 3 भेद कौन कौन से हैं? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बोलिए, आत्मा के 3 भेद, क्या बात है? मध्यम जगन्यम। आत्मा के 3 भेद है ना, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। हाँ। अब नीलम जी, सुशीला जी, अनीता जैन कौन है? और अनीता जैन बताएंगी बहिरात्मा किसे कहते हैं। प्रीति आगरा, बहिरात्मा किसे कहते हैं? वंदना दीदी, शरीर और आत्मा जो को जो अपने शरीर और आत्मा को एक ही समझता है। जो शरीर और आत्मा को एक मानता है वो बहिरात्मा कहलाता है। अच्छा, परमात्मा के कितने भेद हैं भावना बहन? दीदी दो कौन भेद है, कौन? सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। हाँ, अब नेहा जी बताएंगी सकल परमात्मा किन्हें कहते हैं? सकल परमात्मा अरिहंत भगवान को कहते हैं। हाँ, और थोड़ा स्पष्ट कीजिए।
सकल वो होते हैं निकल अमल जिन्होंने परमात्मा। चार घातियां का लोका महत्व लोक तिहारी हैं। जिन्होंने चार घातियां घाती कर्मों का नाश। चार घातियों को नाश। वाले। अच्छा, अब ये बिटिया बताएगी परमेष्ठी कितने होते हैं। मम्मा बता दो ना। हाँ, जल्दी से पंच परमेष्ठी के नाम बताओ। अरिहंत, सिद्ध, बोलो जल्दी बेटा, आता है ना आपको। आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु। हाँ, बहुत अच्छा। और अब मानसी बहन तुम बताना पाप कितने होते हैं। दीदी 5 पाप होते हैं, झूठ, चोरी, मान करता है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिक्रम, है ना। इस तरह से पाप जी 5। जी। अब सरिता जी बताएंगी, और सरिता जी बताएंगी 10 प्रकार का बहिरंग परिक्रय कौन कौन सा है। पता है क्या सरिता जी? उर्मिला भाभी जी बताएंगी 10 प्रकार का बहिरंग परिक्रय। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, धन, धान्य, हिरण्य, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य। हाँ, बहुत अच्छा। और अब बताएंगी कविता भाभी जी। हाँ जी। सच्चे देव शास्त्र गुरु के चरणों में खाली हाथ जाना चाहिए कि नहीं? नहीं जी, क्या लेके जाना है? पुंज लेकर जाना चाहिए जी। बहुत अच्छा। और गुरु के सामने कितने पुंज समर्पित करना? 3 पुंज समर्पित करते हैं जी। हाँ, और माँ जिनवाणी के सामने 4 पुंज जी। 4 बार। और भगवान जी के सामने 5 बार। बहुत अच्छा। अपनी आवाज बंद कर लीजिएगा, आवाज बंद करिए। और मीना जैन, अगर मेरी आवाज सुन रही हो, मीना जैन, अनीता जैन, प्रीति बहन, प्रीति जी बताएंगी। और वो ये बताएंगी कि सम्यक दृष्टि के अंदर कितने अंग प्रकट हो जाते हैं। दीदी सम्यक दृष्टि के अंदर 8 अंग प्रकट हो जाते हैं। नाम बताओगी क्या इनके? दीदी थोड़े से याद है, निकांक्षित अंग, निशंकित अंग, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन। बहुत अच्छा। हम बताएं दीदी? जी ये नहीं जुड़े हैं क्या इसमें? दीदी मैं बताऊं? हाँ हाँ, बोलिए। निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, प्रभावना। हाँ, चलिए बहुत अच्छा है। और अब महावीर प्रसाद जी बताएंगे। महावीर प्रसाद जी बताएंगे 6 अनायतन। अभी पढ़े तो नहीं है, फिर भी आपको पता होगा 6 अनायतन कौन कौन से हैं। हाँ, अच्छा। तो कमलेश भाभी जी बताएंगी 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह कौन सा है। दीदी आवाज खोलिए, आवाज खोलो। मैं बताऊं? बजाय उनको ही बताना है। बोलो कमलेश। और 9 कसाय, एक मिथ्या, 2 ना। 9 कसाय, बोलिए 9 कसाय, हास्य रत्न, 9 कसाय दीदी। हाँ, 4 मिथ्यात्व। बहुत अच्छा। और एक मिथ्यात्व। हाँ, अब सुधा जी बताएंगी भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद कितने अनुबद्ध केवली थे। आवाज खोलिएगा, आवाज खोलिए, आवाज। हाँ जी। हाँ, 5 श्रुति केवली हुए। अनुबद्ध केवली पूछ रहे हैं आपसे, अनुबद्ध केवली कितने हुए? हाँ बताइए दीदी 3 हुए। क्या बताएं? हाँ, 3 हाँ, 3 कौन कौन से? गौतम गर्दर, जम्बू स्वामी, धर्माचार्य ना,
हाँ मधु भाभी जी आप बताइएगा। निश्चय रत्नत्रय किसे कहते हैं, अर्थात निश्चय सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, निश्चय सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं, निश्चय सम्यक चारित्र किसे कहते हैं, बताइएगा। सच्चे स्वरूप को जानना, 7 तत्वों में सच्चा श्रद्धान करना, निश्चय सम्यक दर्शन, 7 तत्वों में का सच्चा ज्ञान करना, निश्चय सम्यक ज्ञान। भाभी जी मधु भाभी जी मेरी बात सुनो। परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा का श्रद्धान करना, ये है निश्चय सम्यक दर्शन। परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा को जानना, निश्चय सम्यक ज्ञान। और परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा में लीन हो जाना, निश्चय सम्यक चारित्र है। अब चीनू भाभी जी बताएंगी, और वो ये बताएंगी कि दूसरी ढाल में किसकी चर्चा पंडित दौलत राम जी ने की है। आवाज खोलिए, आवाज खोलो मोबाइल की। हाँ बोलिएगा, आप किसकी चर्चा की है पंडित दौलत राम जी ने दूसरी ढाल में। मिथ्याग्रही दर्शन, अर्थात संसार के दुखों की चर्चा। हमने संसार में किस कारण से दुख प्राप्त किए हैं। हाँ, और अब इसके बाद बताएंगी किरण जी। किरण जी अगर जुड़ी हुई हो, मीना जैन, रेणु जैन। हाँ जी कौन दीदी, बोलेगा? आप बोलो। हाँ कौन बोल रहा किरण जैन। जी? किरण जैन। हाँ बोलिएगा। आपसे पूछना चाहते हैं, सच्चे देव किन्हें कहते हैं? दीदी जो निर्गन साधु होते हैं। दीदी मैं बताऊं? दीदी मैं बताऊं? साधु होते हैं। किरण जैन को बताने दीजिए, बोलिए। दीदी जो निर्गन साधु होते हैं उनको सच्चे देव कहते हैं। अरे सच्चे देव, देव। दीदी मैं बताऊं? जी आप करवाते हो? देखिए किरण दीदी मैं बताऊं? हाँ, जो वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, हितोपदेशी होते हैं। अब श्यामला जैन क्या है? श्यामला जैन उत्तर देंगी क्या? श्यामला जैन, सुमन जैन, सीमा जैन, कौन बोलेगा? रेणु जैन, आनंद कुमार जैन, करुणा जैन, जो भी बोले कीजिए ताकि उससे ही पूछा जाए। कौन बोलेगा? शालिनी जैन। हाँ दीदी बताइए। अच्छा जी, आपसे पूछना है कि आश्रव तत्व किसे कहते हैं? आश्रव तत्व। दीदी मैं बताऊं? रुके रुके, बीच में नहीं बोला करो, पहले उसको सोचने तो दो। कोई बात नहीं। कर्मों के आने के द्वार को आश्रय कहते हैं। आने के सात तत्वों के नाम सुनाइएगा। सात तत्वों के नाम सुनाइए। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, बहुत अच्छा। और अब करुणा जी बताएंगी क्या? करुणा जी बताएंगी क्या? हाँ जी दीदी। हाँ जी, अब आपको बताना है पहली ढाल में जी नरक गति के दुखों की चर्चा के अंतर्गत असुर कुमार जाति के देव कौन से नरक तक जाकर के एक दूसरे को लड़ाते भिड़ाते हैं? तीसरे नरक तक दीदी। हाँ बहुत अच्छा। सम्यक दर्शन की प्राप्ति नरक गति के जीवों को होती है, पर बहिरंग कारण क्या मिलते हैं उनको? अवधि जाति स्मरण, हाँ जी, जाति स्मरण, धर्मोपदेश और धर्मोपदेश, वेदनानुभव। वेदनानुभव, हाँ जी हाँ, दीदी। वेदना। और अब सामला कौन है? सामला, सामला जैन है कोई? सीमा जी आप उत्तर देंगी क्या? सीमा जी आप बताइएगा। और आपसे प्रश्न है, त्रियंच गति में जो आपने दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, तो
यह जो चिंतामणि रत्न है वो किसको उपाधि दी गई, यानी किसके लिए कहा है कि चिंतामणि रत्न जैसे प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, वैसे ही कौन सी पर्याय प्राप्त करना दुर्लभ है? मनुष्य पर्याय प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। नहीं, जो चिंतामणि कौन सी? त्रस पर्याय त्रस पर्याय त्रस पर्याय प्राप्त त्रस करना। पर्याय प्राप्त करना। हाँ, चलिए कि रेणु जी बताएंगी क्या? बबीता जी? हाँ दीदी। रेणु जी आपको बताना है, और ये बताना है कल कौन सा पर्व था? शुद्ध पंचमी पर्व था। क्या हुआ था कल के दिन? कल के दिन जनवाणी का मतलब ज्ञान हुआ था। नहीं, खंडागम की रचना हुई थी। लिपिबद्ध हुआ था। हाँ, लिपिबद्ध हुआ था जी, षटकाटकम। जी हाँ जी, बहुत अच्छा। खंडागम और की फिर से रीतू जी बताएंगी कौन से आचार्य ने इन दोनों मुनिराजों को बुलाया था? रीतू जी, कौन से आचार्य ने इन दोनों मुनिराजों को बुलाया था? दर्शन मुनिराज ने। आचार्य मुनिराज ने। आचार्य भूतबली और पुष्पदंत जी को। हाँ, बहुत अच्छा। नीलू जैन, नीलू जी है क्या? हाँ, चंदा भाभी जी, आप प्रश्न का उत्तर देंगी, और प्रश्न ये है, माँ जिनवाणी का स्वाध्याय करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना? कोई 5 बातें बताइए, बोलिए। जिनवाणी का स्वाध्याय करते समय किन किन बातों? दीदी मैं बोलूं? उन्हीं को बताने दीजिए। चंदा भाभी जी, क्या बात है? बहुत सरल है। दीदी हम बताएं? रुको, किसने नहीं बताया अभी तक? जिसने नहीं बताया वो बता दे। मैंने नहीं बताया, मैंने नहीं बताया दीदी। बताइए, नाम बताओ। सुमन जी? हाँ दीदी, पहले तो जिनवाड़ी को लेने से पहले हाथ धोना चाहिए। हाँ, और जिनवाड़ी में कोई जिनवाड़ी का स्वाध्याय करते समय कोई चावल वगैरह उसमें रह ना जाए। और जिनवाड़ी का स्वाध्याय करते समय कभी पेजों को थूक लगाकर नहीं मोड़ना चाहिए। और चम्मच आदि वगैरह नहीं रखनी चाहिए। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा है। और सरोज जी, अगर अपना मोबाइल खोल के उत्तर दे सकती हैं तो सरोज जी बताएंगी। बता सकती है क्या? नहीं। अच्छा, अब इसके बाद जिसने अभी तक ऋषभ जैन बताएंगे क्या? जी दीदी। हाँ जी दीदी। दीदी अभी बोल रहे तो। हाँ, चलिए बताइएगा। प्रथम नरक के नारकी, अगर एक पर्याय को प्राप्त करके प्रथम नरक में लगातार 8 बार कितनी बार जा सकते हैं? प्रथम नरक का नारकी जीव एक पर्याय बीच में प्राप्त की, फिर लगातार प्रथम नरक में ऐसे कितने बार जा सकते हैं? दीदी हम बताएं? हाँ, बोलिएगा। कौन? 8 बार जा सकता है दीदी। किसने उत्तर दिया? बबीता जैन। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो भाई ऋषभ जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि नरक गति से अगर कोई जीव निकला है, या तो वो मनुष्य पर्याय या त्रियंश पर्याय प्राप्त कर लेगा, उसके बाद फिर नरक में जा सकता है, प्रथम नरक में। ऐसे 8 बार अवसर मिलता है, ध्यान रखना। और अभी किसने ठीक है दीदी। चलिए, आपका समय हो रहा है, और कल आप सभी ने शुद्ध पंचमी पर्व अपने अपने घरों में मनाया था बहुत अच्छी तरह से। और इसके साथ ही साथ सप्तम नरक से निकला हुआ नियम से क्या बनता है? कौन बताएगा? मैं बता रही, सुधा जैन। सुधा जैन बताइए, किसने बनता है। हाँ, बताइएगा। जिसने उत्तर नहीं दिया अभी तक, कौन है जिससे? तिर्यंश गति में जाता है। जिससे अभी तक नहीं। हाँ, बहुत अच्छा। एक पूछा है, बताइए। इससे नहीं पूछा है अभी हमने, अपना नाम बोल दीजिएगा। आपकी आवाज सही समझ में। निर्मला जी,
निर्मला जी है क्या इसमें? दीदी चंद्रकला सेठी। हाँ हाँ बोलिएगा। आपसे प्रश्न है और वो ये है कि नरकगति में, प्रथम नरक में कौन सी लेस्या होती है? पीतलेशा दीदी। बहुत अच्छा। और ये नील लेस्या कहाँ तक है? तीसरे नरक तक दीदी। बहुत अच्छा। और अब उसके बाद किसको पूछा नहीं गया है? बताइएगा अपना नाम, किससे नहीं पूछा अभी तक? हाँ बोलिएगा। श्यामला जैन कौन है? प्रश्न का उत्तर देंगी क्या श्यामला जैन? देखिए अगर हो तो प्रश्न का उत्तर। आनंद कुमार जैन कौन है? चलिएगा। और अब इस तरह से आप सभी तीसरी ढाल पूर्णता की तरफ जाएंगे। दीदी इसमें सम्यक्त के 25 दोष बता दीजिए एक बार। क्या? सम्यक्त के 25 दोष। हाँ देखिए, 8 मद अर्थात 8 प्रकार का अहंकार, 8 प्रकार के शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अनुकुहन, अस्थितीकरण, अवात्सल और अप्रभावना, ये संकादित 8 दोष, 6 अनायतन, 3 मूर्ता, इस तरह से टोटल करोगे तो 25 अर्थात 25 दोष हो जाते हैं। समझ में आ गया? हाँ हाँ जी दीदी। संकादित दोष 16 6 नाइटम। आवाज खोलो, मोबाइल की आवाज खोलिए नीलू जी। दीदी दोबारा बताना। 8 प्रकार का अहंकार, 8 प्रकार का संकादिक दोष, 6 अनायतन और 3 मूर्ता, इस तरह से सब मिलकर के 25 दोष हो जाते हैं। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ जीवन तो भैया एक रेल है, भी पैसेंजर का भी मेल है। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, ये तो तुम दिखला देना, टिकट कटा लेना, ये तो तुम दिखला देना, अन्यथा क्या होगा? बिना टिकट तो सीधा जेल है। कौन सी जेल में जाना पड़ेगा? नरक गति, त्रियंच गति रूपी जेल में। इसलिए क्या कहते हैं? अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, टीटी आए तो तुम दिखला देना। टीटी कौन आएंगे? गुरु टीटी आएंगे। जल्दी से टिकट बता देना कि मैंने अपनी जिंदगी में ये अच्छे काम किए हैं। बिना टिकट तो सीधा जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। हो जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। आप लोग याद करके सुनाइएगा, कल हम आपसे पूछ सकते हैं, कल भजन भी आपसे पूछ लेंगे कि आपको कितने भजन याद हैं। और ये ट्रेन कौन सी 2 पटरी पर चलती है? सुख दुख की पटरी पर दौड़ लगाती है, आगे मंजिल पर बढ़ती जाती है। कब तक बढ़ेगी? श्वासों का जब तक इसमें तेल है, श्वासों का जब तक इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। और महावीर प्रसाद जी, आपका पोता कहाँ गया? बहुत दिन से पोता को, कहाँ पर है पोता? दीदी यही है, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होगा। हाँ ये पोती तो आ गई दीदी। वो कहाँ है? रिदम कहाँ है? हाँ रिदम पढ़ाई कर रही है दीदी। हाँ ये बिटिया जल्दी से नमोकार मंत्र का बोलिए। ऐसो पंच नमो यारो बोलो। ऐसो पंच नमो का
Eso panchinamukayo, sabay pavapanahasunok, manglahan che sabay se panam habay मंगलम चत्ता। हाँ बहुत अच्छा। इसका भाई बहुत होशियार है। इतनी कहाँ गया वो बाबू? क्यों रे बाबू, बहुत दिन से तू तो दिखाई नहीं। जय जिनेंद्र करो। जय जिनेंद्र। अच्छा दीदी एक वचन ये टुकु सुनाएगा। है, यही तो सुख है ना घर में, एक तरफ पोती एक तरफ पोता। क्यों? हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छे, पोतों को और पोतियों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। इससे मैं बहुत सारे प्रश्न पूछती थी और जो भी प्रश्न पूछते थे इतनी समझदारी के साथ उत्तर देता था, तो निश्चित ये अच्छे संस्कारों का ही परिणाम है। और जल्दी से सुना दो मुझे कुछ भी। नीलगंध अक्षतान बोलो जल्दी। पार्श्वनाथ भगवान का अर्घ सुनाइए। अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप श्री फलादि अर्घ तेज कीजिए। पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करो सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। हमें ये बताइए, पर्युषण पर्व क्यों मनाते हैं हम और आप? वर्ष में कितनी बार आते हैं पर्युषण पर्व? 3। क्यों बेटा बाबू, कितने बार आते हैं? 3 बार। 3 बार आते हैं। तो आपके यहाँ परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी थे ना? तो उनसे आपने क्या सीखा था? क्या सीखा था उनसे आपने? उनसे धर्म की बहुत सारी बातें सीखी, धर्म का आचरण सीखा। बहुत सारी बातें सीखी थी। याद है या भूल गया तू? याद है। याद है, बहुत अच्छा। और सक्षम भैया, आपको क्या याद है? जल्दी से पंच परमेष्ठी के नाम तो बता दो। क्या दीदी? पंच परमेष्ठी के नाम बताओ जल्दी से। अरन सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु। हाँ ये बाबू बताएगा, चीनू भाभी जी का बेटा। दीदी छोटू भैया का लड़का ये भजन सुनाना चाहता है। लेकर के जाना चाहिए। मंदिर में क्या लेकर के जाते हो आप? चढ़ाने क्या ले जाते हो मंदिर में? आवाज खोलिए। बोल दे चावल। पुष्प चावल। हाँ जल्दी से बताओ, आपके यहाँ आप मंदिर में चढ़ाने क्या ले जाते हो? कुंज। चलिए बात मानना बाबू, और टीवी देखते हुए भोजन नहीं करना। चलो समय हो गया है। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक जिनवाणी भारती तो जपू दिन जैन, जो तेरी सुना गए सो पावे सुख चैन। देव भजू हरिहंत को से गन, दया धर्म कर लो सभी यही मोक्ष का पंथ। सब मंत्रों में श्रेष्ठ है संस्कार मंत्र महान। सबको क्षमा सबसे क्षमा, सबसे क्षमा सब। वंदना दीदी। वंदना दीदी। वंदना जिनेंद्र दीदी। वंदना दीदी। ओम नमः जय जिनेंद्र दीदी। क्षमा सबके क्षमा, जय वंदना दीदी। वंदना दीदी। दीदी वंदना। वंदना दीदी। दीदी वंदना।